हेलो हेलो, ये आ गए रमेश गौतम। राइटर महोदय ध्यान दीजिए, ये आ गए रमेश गौतम, उधवा मऊ के रहने वाले। मेला कमेटी को 200 रुपए का चंदा दे रहे हैं, हमारी पार्टी को 20 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं पार्टी की तरफ से। यानी कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पर चला जाऊँ है। शायद तुम मुझे शायद तुम मुझे नहीं जानता। अरे लोग मुझे राजेश कहते हैं और यहाँ से अगर अपनी जान की सलामती चाहता है तो जिस पैर से आया है उस पैर से वापस चला जा, वरना आज बेमौत मारा जाएगा। देखो राजेश, तुम कोई भी हो, मुझसे इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अभी उम्र काफी छोटी लग रही है। बहुत सही पहचाना, लेकिन शायद तुम भूल रहे हो, शायद तुम भूल रहे हो कि ये छोटा बच्चा कुछ भी कर सकता है। अरे तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा इस लड़की की तरफ अगर तूने हाथ बढ़ाया। राजा शायद तुम मुझे नहीं जानते हो कि बीघा सिंह की दहाड़ से बच्चा अपनी छुनिया से छुर छुर मूतने लगता है, और तुम तो हमारे लिए सिर्फ एक मुट्ठी भर राख और वाह बीघा सिंह वाह, नाम बड़े और दर्शन छोटे है? तो जब ये राजी नहीं तो छेड़ता किस लिए रे, जब ये राजी नहीं। छेड़ता किस लिए रे, क्या घर में तेरी माँ बहन है नहीं, जा चला जा इसी में, अब भलाई तेरी मार डालू तुझे तलवार है। पोटी तेरी मांस कुत्तों को सारा खिला दूंगा मैं। तो मुझको मालूम हुआ अब तेरी कजा आ गई, मुझको मालूम हुआ। कजाया गई इसलिए क्रोध तेरा बढ़ा जा रहा, जा चला जा इसी में, अब भलाई तेरी आज छोड़ू तुझे ना जिन्हाल में। तो दूध मांगा पिया है तो मुकाबिल में आओ, दूध मांगा पिया तो मुकाबिल में आओ, देख लूं मैं तेरे हौसले, मेरी ताकत को शायद तू जाना नहीं, आज भेजूंगा तुझको। बीघा सिंह, फिर से मैं तुझे समझा रहा हूँ, अच्छा वापस लौट जा वरना बेमौत मारा जाएगा। सत्य कहते हो कि जूतों के देव बातों से नहीं। आज इसका भी फैसला हो जाएगा बीघा सिंह। आज देखता हूँ कि किसके बाजुओं में कितनी ताकत है।
हट गया साला। ये मैं तवाता साले का दौड़ा के पीछे से इसी शमशीर से इसका सर काट दूं। खैर कोई बात नहीं। देवी जी, ये पैसे आपके। ये पैसे हमारे नहीं हैं। कहीं आपका नाम गुड़िया तो नहीं है? हाँ, आप हमारे जीजा जी की बहन नहीं पहचाना मुझे? पहले मेरी बात सुनो। ये पैसे पर आपका अधिकार है। हाँ, हरी भला, इन पैसों पे मेरा अधिकार कैसे हो सकता है? ये पैसे आपके हैं, इसे आप ही रख लो। मेरी बात सुनो तो। और पैसे मिलते मुझे काम करता है जो। पैसों पे अधिकार है। जो काम करता है ये पैसे उसी को मिलते हैं, और मैंने तो कुछ किया नहीं। आप आकर इस समय ये पैसे तो आपसे ही गिरे होंगे ना? मुझसे इसमें नहीं गिरे। इसमें साफ शब्दों में लिखा है 20,000 की गड्डी है। मेरे नहीं है ये, वो हरामजादे बीघा सिंह की है। इसे अपने पास रख लो, ये तुम्हारे काम आएंगे कभी। काश में अगर ऐसी बात है और जिद ही कर रही थी हो, मैं रख लेता हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर और अकेली इस चमन में कहाँ जा रही हो? मैं चमन आई थी घूमने सखियों के साथ में, लेकिन न जाने क्यों अकेला ये हरामजादा आ गया और जितनी मेरी सहेलियां थी उन्हें बंदूक दिखा दिया, वो सब भाग गए। और कोई बात नहीं, मुझे अकेला पाकर मेरे साथ बदतमीजी करना चाहा। कोई बात नहीं। अब आराम से चमन घूमिए और सही समय सूर्य अस्त होने से पहले अपनी हवेली पहुंच जाना। लेकिन आपका नाम क्या है? हरी, मैं सोना का भाई राजेश हूं, यानी कि तुम्हारे भाभी का भाई। राजेश, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझसे? हाँ, मेरी बात बुरा तो नहीं मानोगे? हरी भला, मैं कैसे बुरा मान जाऊं, वो भी आपकी बातों को। बोलो क्या कहना चाहती हो? मेरी बात ध्यान देकर सुनो। और इलाज बचाई आपने, भूलो ना वैसा। लाज बचाई आपने, भूलो ना वैसा।
का, और फर्ज मेरा था जो और वही किया है। देखो, हर इंसान का यही एक फर्ज होता है कि एक दूसरे के मदद में आए। और आज मैं इसी रास्ते से गुजर रहा था, अचानक से तुम्हारी चीख सुनाई दी तो मैं यहाँ तक आ गया। वैसे अब आप मुझे जाने दीजिए, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। राजेश, अभी अभी तुम मुझे पैसा दे रहे थे, अगर मैं पैसे के बदले और कुछ मांग लूं, क्या मुझे दे सकती हो? गुड़िया, अगर तुम हमारी जान भी मांगोगी तो ये राजेश जान हंसते हंसते तुम पर निछावर कर देगा। जान की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी बात है, लेकिन मुझे संदेह है कहीं वो मांग मेरी पूरी करो कि ना करो। गुड़िया, हरी मैं तुम्हारी बराबरी का नहीं हूं, और हाँ मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन आज इस गरीब से कुछ जो भी कुछ कहोगी मैं तुम्हें देने को जरूर तैयार हूं। पक्का वादा है ना? वादा है। आज अगर आज राजेश की जान भी तुम मांगती हो तो मैं अपने जान को भी कुर्बान कर दूंगा। राजेश, मेरी बात फिर सुनो ध्यान से, और हाथ जोड़ विनती करूं और करिए मांग कबूल। हाथ जोड़ विनती करो, करिए मांग कबूल। राजेश, और मेरी झोली में डाल दे प्यार के बसते मेरी झोली में डाल दे प्यार के बसते। राजेश, और जी में आता है बस तुम को देखा करो। जी में आता है बस तुम को देखा करो, अपनी बाहों में लेके समेटा करो। आ गले मुझको लगा ले माल कर के हम सफल, और मुझसे दूजाना मिलेगा, और देख लो है कमर। राजेश, तो आ गले मुझको लगा ले माल कर के हम सफल, मुझसे दूजाना मिलेगा, और देख लो है कमर। और राजा तुमको ही ऐसे देखा कर। मेरी बात आप समझ गए होंगे। गुड़िया, क्या बात? आज ये तेरे जुबान से ऐसी बात सुनकर मुझे बहुत शर्म आ रहा है, और आज अगर इसके बजाय
तुम हमारी जान मांगती तो ये राजेश हंसते हंसते अपनी जान को निछावर कर देता। अरे राजेश, मैं जान ही तो मांग रही हूँ। शायद तुम भूल गई हो गुड़िया, सुनो हमारी बात को। तो तेरे भाई से बहना है ब्याही मेरी, सुन रही हो ना, निर्धन और तुम धनवान हो। मैं हूँ निर्धन बहुत, तुम धनवान हो, और ऐसा हो या नहीं चिन्हार में ऐसा हो। गुड़िया हेलो, आगे राम स्वरूप इलेक्ट्रीशियन बिजली विभाग वाले, इन भैया की तरफ से इसी सीन को देखते हुए 10 रुपए का पुरस्कार पार्टी। धन्यवाद भैया को। यानी अब धनवान की बात आ गई। गुड़िया तुम्हें तो अच्छी तरीके से मालूम है कि हमारी बहन तुम्हारी भाभी है, यानी कि तुम्हारे भैया के संग शादी हुई है। हमारा तुम्हारा रिश्ता पहले से ही जुड़ा हुआ है, और ये ऐसे शब्द शोभा ने देते, और कहाँ आप कहाँ मैं, हरी मैं टुकड़ों में पड़ने वाला, झोपड़पट्टी में रहने वाला, भला तुम हमारे साथ, ये कभी मुमकिन नहीं हो सकता। सच कहूं, अगर आज वो हरामजादा बीगा सिंह मेरी अस्मत को बिगाड़ देता, तो शायद आज जो तुम दुहाई दे रहे हो, न तो तुम सर उठाकर बात कर सकते थे, ना तो मेरे घर वाले, और आज मैं बची हूँ तो सिर्फ तुम्हारे सहारे। तो मैं इस जिंदगी को तुम्हारे नाम करना चाहती हूँ। रही बात भाभी की, तो कोई दिक्कत नहीं है। भाभी तुम्हारी बहन है, एक तुम्हारी बहन मेरे घर आई है, तो भाभी के घर में चली जाओ। ये तुम क्या कह रही हो गुड़िया? सच कहती हूँ, तुम्हारी कसम खा के कहती हूँ। लेकिन काश मैं इस बात को ना मानूं तो? नहीं मानोगे तो उसका अंजाम इससे भी खतरनाक होगा। कैसा अंजाम होगा? अंजाम ये होगा, या तो मुझसे प्यार करोगे, या तो अपने हाथों से मुझे दफन करोगे। देखो, ना ही मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, और ना ही इन्हीं हाथों से मैं तुम्हें दफनाना चाहता हूँ। ठीक है, अगर नहीं दफनाना चाहते तो जा सकते हो, जाओ जाओ, लेकिन सोच लो, जाओ लेकिन सोच लो, इस समय तुम ही मेरे पास हो, और मेरी आवाज सुनकर मुझे पूरा भरोसा कि तुम भागते फिर आओगे। मान जाओ। ऐसी बात है? हाँ, यानी कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो? बहुत। हरी बहुत की बात छोड़ो, इतना प्यार करती हूँ कि संसार में कोई लड़की करती नहीं। लेकिन गुड़िया, मैं सोचता हूँ आप इतने ऊंचे खानदान से कहीं मजाक समझकर मेरे प्यार को तो नहीं ठुकरा दोगी? राजेश, प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। रही बात ठुकराने की, तो मैं कसम खा के कहती हूँ
कि मैं अपने प्यार को कभी भूल नहीं सकता। सच में? सच कहती हूँ। तो गुड़िया क्या बात? अरे इतनी दूरियां क्यों? इस राजेश की बाहों में आ जाओ गुड़िया। सच में I love you। राजेश, क्या बात है? यानी तुम्हें भी मुझसे प्यार था? प्यार था नहीं, हाँ, प्यार हो गया है। हो गया। हो गया है। चलो अच्छी बात है, हो गया। राजेश, क्या बात है? कुछ कहो ना। अरे तुम ही कहो। देखो, मैंने प्यार का शुरुआत कर दिया, लेकिन पहले प्यार का मैसेज तुम्हारे तरफ से आना चाहिए। अच्छा। हाँ। गुड़िया I love you। I love you too। I love you। I love you। I love you। सातों जन्म तेरे साथ रहूंगा। सातों जन्म तेरे साथ रहूंगा। अनिल कोटेदार भुआलपुर वाले भैया, गरीबों के मसीहा, आपके डांस हुआ प्यार करने की अदाएं देख के 10 रुपए का पुरस्कार दे रहे। और जानो भैया क्या कह रहे? बोलो। कहा थी प्यार चपक के करो, उधवा मऊमा कोनो चीज के कमी हो तो बताओ, हमसे फिर मिले। हेलो हेलो, ये आ गए बड़े भैया साहिल। साहिल बभनपुर के रहने वाले, कह रहे हाथों हाथ 50 रुपया दो, प्यार चपक के करो, उधवा मऊमा दिक्कत नहीं। सुन मेरी सहजादी, मैं हूँ तेरा सहजादा। मेरा सहजादा,
हेलो, ये आ गए अनिल कोटेदार, भुआलपुर के रहने वाले। आप लोग के प्यार मोहब्बत पे खुश होकर 20 रुपए पुरस्कार दे रहे। कह रहे अभी मजा नहीं आया, प्यार चमक करो, कौनो चीज के कमी हो भैया से मिलो आए। बड़े भैया अनिल कोटेदार, भुआलपुर के रहने वाले। कह रहे प्यार चपक के करो और ना कह पाओ भूख लाग के हो तो धान गेहूं चावल भैया से लेके जाओ, प्यार करो चपक के। गुड़िया क्या बात है? देखो समय काफी हो चुका है और मुझे बहुत सारा काम भी है। हम आपसे बाद में मुलाकात करने कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भूल नहीं। हेलो, ये आ गए बब्बू शुक्ला। बब्बू शुक्ला जी की तरफ से प्यार कह रहे हैं, खूब चपक के करो ना कह पाओ। शुक्ला जी की तरफ भेजो 10 रुपया पुरस्कार पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। बब्बू सुकुल ठेकेदार की तरफ से 21 रुपया इनाम करे, प्यार चपक के करना चाहिए। ये आ गए संजय बाबा। संजय बाबा की तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार और कह रहे हैं प्यार और चपक के करो। ज्यादा प्यार करेंगे तो नजर लग जाएगी हमारे प्यार को, बाद में करेंगे दोबारा। सही कहती है गुड़िया। ये ले जमाना बहुत खराब लगा है, ज्यादा प्यार करोगे तो नजर लग जाएगी। सही कहती हो, और ये लोग चाहते भी हैं। अमावस नजदीक है ना। ठीक है, लेकिन वादा भूल नहीं जाना। गुड़िया काश तुमने सब कुछ मुझ पर निछावर किया है, तो ये राजेश भी वादा करता है कि जिएगा तो तुम्हारे लिए और मरेगा तो सिर्फ तुम्हारे लिए। राजेश, हाँ। बुरी बुरी तो बे क्या जानो, बुरी मेरे दिल में तुम जगते हो धड़कन की तरह। अरे
मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह, ओ मेरे यार बदलना जाना तुम्हें क्या जानो मेरे दिल में, तुम मेरे हो धड़कन की तरह, मेरे यार बदलना जाना मौसम की तरह, ओ मेरे यार बदलना जाना मौसम। फूल में खुशबू होती है और शिखर मोती रहता है, फूल में खुशबू होती है, शिखर मोती रहता है, तेरा मेरा मिलन होगा धरती से, अंबर कहता है, तेरा मेरा मिलन होगा धरती अंबर से कहती है। ओ आए मानोगी इसी नगरी में, अरे मानोगी इस नगरी में, तुम आए हो सावन की तरह, और मेरे यार बदलना जाना बुलेट। क्या बात है, आजकल हमारा बेटा बादल कहाँ रहता है, वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। आखिर इस वक्त वो रहता कहाँ है? ठाकुर लम्बरदार, बड़े ठाकुर लम्बरदार साहब, आपका बेटा बादल सिंह बहुत बदल गया है। क्या कहा? पूछो ना, मेरा बेटा बादल बदल गया है? बहुत बदल गया है। हम कहे आखिर हुआ क्या? जाऊं तरह का शराब पिया थी, क्या और जाऊं तरह का शराब ले ले घूमा थी, पिता है? और का हम कहते जुआबाजी वही कर रहे हैं, और का एक से एक लौंडियन के ऊपर नजर वही धर रहे हैं, और का इतना नहीं बाबू साहेब, यौन आपके पतोहू भाभी का चोरी का इंजाम लगा के मारे हंटर के चमड़ा की गोली बादल, मैंने तुझे क्या समझा था और हरामजादे तू क्या निकला। आज हमारी बहू सोना के ऊपर इतना जुल्म और सितम ढाया। हरामजादे, जो चीज हमने जीवन में नहीं अपनाया तूने शराब पीना चालू कर दिया। हम आज उमरन में इतना पीले रहे, एकदम ढंगे रहे, कुकुरी मुंतत रही मुझे। बात बर्दाश्त से बाहर है। अब क्या करी बाबू साहब, कहीं नहीं कर पा रहा है। इसी वक्त जाओ, बादल जहां भी हो उसको बुलाकर हमारे पास लाओ, लेकिन उससे पहले हमारी कुर्सी लेकर आओ। बादल, आजकल क्या चल रहा है? सब ठीक चल रहा है पिताजी। ठीक चल रहा है। हरामजादे, सच सच बताना, तूने हमारी बहू सोना को मारा
उसे रुपयों की चोरी लगा दिया। हरामजादे तूने ऐसा क्यों किया? पिताजी, सोना ने मेरे जेब से 20,000 रुपए की चोरी किया। हरामजादे, मैं जानता हूं सोना को। सोना ऐसा नहीं कर सकती। और मैंने सुना है तू शराब भी पीने लगा। हरामजादा शराब पीने लगा, जिसको मैंने हाथ भी नहीं लगाया। और आज तूने उसको अपने जुबान पर लगा लिया। साले कुत्ते, तुझे मर जाना चाहिए। हरामजादे, तो पैदा होते ही बादल तू ना मर गया। पैदा होते ही बादल, पैदा होते ही बादल ना तू मर गया। आज समाज में सर झुकवा दिया। इन गरीबों से करता दहेज की मांग तू, मेरी तौहीन तूने है करवा दिया। इन गरीबों से करता दहेज की मांग तू, मेरी तौहीन तूने है करवा दिया। यानी आप कह रहे हैं मैं शराब पीता हूँ, हाँ, तू शराब पीता है। जुआ खेलता हूँ, लेकिन ये सब करने पे आपने मुझे मजबूर। मैंने हरामजादे, तेरी नींद खुलने से पहले हर ख्वाहिश मैंने पूरी किया। और तू कहता है कि मैं इसका गुनहगार हूँ। बस बस करो, अब हमारा मुंह ना खुलवाओ। क्यों बे? हाँ, ये सोच लो, तो मेरी शादी करा के गरीबों के घर मेरी शादी, करा के गरीबों के घर जिंदगी मेरी कर डाला। बेकार है, एक पैसा मिला ना दहेज में, भाड़ में जाए तू तेरा व्यवहार। हरामजादे, बाप से जुबान लड़ाता है। हरामजादे, तुझे पैदा होते ही मर जाना चाहिए था। कम से कम आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। मैं ये सबूरी कर लेता कि हमारी कोई सत्ता नहीं थी। हरामजादा, तूने आज मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है। दहेज के दानों, दहेज की लालच में आकर एक गरीब घर की बेटी को सताया है। हमने ऐलान करवाया कि हमारे इस जयपुर में कोई भी दहेज नहीं लेगा। और हरामजादे, हमारी ये प्यारी भोली भाली जनता हमारा कहना मानती है, लेकिन आस्तीन का सांप साले तू हमारे आस्तीन। देखो बुढ़ऊ, अगर हम अपनी पे आ गए ना, तो फिर अब ये नहीं सोचेंगे कि तुम हमारे बाप हो। हरामजादा,
अपने बाप से कैसी बातें की जाती है हरामजादे, ये भी तू भूल गया। हरामजादे नंबरदार गुस्ताखी माफ। बोल क्या? ये आ गए अनिल कोटेदार, ये आ गए अनिल कोटेदार। कह रहे अगर बेटा हो जाए अपने बराबर तो उसको समझो बाप बराबर। 10 रुपए का पुरस्कार दे रहे। हरामजादे, आज तेरी इन हरकतों को देखकर जी में आता है कि तेरी जैसे पुत्र हरामजादे कपूत से अच्छा है कि निर्वंशी है। हरामजादे, तूने हमसे नजरें मिलाकर बात करने की कोशिश किया है, अपने बाप को गाली दिया है। अब देख हम तेरा क्या हाल करते हैं। हरामजादे, हम तुझे इसी वक्त जान से खत्म कर देंगे। बुलाट, हाँ पुलिस 112। लाश गिर गई ना, फोन करी। साले तू कहाँ को फोन लगा रहा है? 100 नंबर 112। कब साले? फोन अंदर रख, लाश गिर तबे तो चील घर जाए। फोन अंदर रख। समझ गया? तुम साले कहाँ से टपक पड़े क्या? बाबू साहब, आपके साले साहब गेट पे कहा तो बुला लाई। क्या साले साहब आप उसे वहीं पे रोक के रख। अरे ओए! साले वाले घूमने ला, साले ने ला, इनकी जिंदगी ठंड हो जाएगी। उसे वहीं रोक कर रख। अरे बुला जा, फटाफट एक चद्दर ला, चद्दर ला और राजेश को तू वहीं पे रोक कर रख। समझ गया? फटाफट पहले इस लाश को ढको। ओह, ये साला राजेश कहां से टपक पड़ा? बुलाट, ये समझ लो कि जब मैं अपने बाप का नहीं तो फिर समझ लो किसी का नहीं। क्योंकि मैंने जीवन में एक ही चीज सोचा है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। वो का जाने गंगा मैया। अच्छा, बुलेट और स्कूटर, आओ हम लोग चलते हैं। उसके बाद आगे का नजारा हम तुम्हें दिखाएंगे। हमको लगता है बाबूजी आराम कर रहे हैं, क्यों ना जगा करके पैसे दे दिया जाए। बाबूजी और बाबूजी राजेश ये आया आपके द्वार है, पैसा जो चोरी हुआ देने 20,000, सोना की हर खता, सोना की हर खता कर देना तुम बाप है, गरीब घर की सोना सुता हाथ जोड़ता भ्रात है। बाबूजी उठिए, बाबूजी।
राजेश, तूने ये क्या किया? मेरे पिताजी का खून कर दिया। हरामजादे, ये बता मेरे पिता ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो आते ही तूने मेरे पिता का जान से मार? नहीं जीजा जी, अरे मैं भला कैसे बाबूजी का खून कर सकता हूँ? अब साला यहाँ ड्रामे बाजी कर रहा है। बुलाट, अरे ओ बुलाट, क्या मेरे बालिक, इधर आओ, फटाफट इसे अपनी हिरासत में ले लो। इसे फटाफट अपनी हिरासत में ले लो, ये जाने ना पाए। हरामजादे, आज तूने इस रिश्ते को खत्म कर दिया। अब देख मैं तेरा क्या हाल कर। जीजा जी अब क्या करें? चाप साले, यहाँ बाप मर गया, साले यहाँ रिश्तेदारी बना रहे हो। हेलो हेलो, हेलो, पुलिस स्टेशन। जी हाँ, कौन? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं जयपुर से जमींदार जय सिंह का बेटा बादल सिंह बोल रहा हूँ। हाँ बादल, बोलो। यहाँ पे मेरे पिताजी का खून हो गया है और मुजरिम इस वक्त मेरी हिरासत में है। ठीक है बादल, जितनी जल्दी हो सके आप फटाफट मेरी हवेली आ जाइए। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। सबसे पहले इसकी तलाशी लो। ये यहाँ अगर मेरे पिता का खून किया है तो किसी मकसद से किया होगा। हाँ सही कहो। साहेब का दे दियो। आइए इंस्पेक्टर साहब। यहाँ पर बादल किसका नाम है? इंस्पेक्टर साहब, कहिए। मेरा ही नाम बादल सिंह है किसका खून हो गया यहाँ? और मैंने ही आपको फोन किया था। मेरे क्या बोलना चाहता है बता। इधर। नहीं साहब, वो कुछ नहीं बोलना चाहता क्योंकि इस समय वो दहशत में है। ये हरामजादा मेरे पिताजी का खून कर दिया और इसको भी बहुत मारा है, इसलिए ये दहशत में है। क्या सबूत है तुम्हारे पास बादल सिंह? सबूत पेश करो। ऐसे मैं मुजरिम किसी को नहीं ठहरा सकता। ऐसा मारी से दम मान लूं हो गई। देखा साहब, आपके समक्ष ये गवाह खुद खड़ा है और इसको खुद राजेश ने मारा और मेरे पिताजी को जान से मारा। आप इससे पूछिए कि ये हमारी हवेली इस वक्त क्या क्या करने आया था। राजेश इधर आओ। 20,000 रुपया। क्या? हाँ साहब,
साहब एक तुम रखो साहब हमें हिलन सिंह चोरी करे ना साहब यार अच्छा यही 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 यही, यार साहब चोरी कहीं के मैं लंबरदार को मार दी क्या मार दिया राजेश सामने आओ क्या बात है साहब जी? क्या है जो बात बादल सिंह कह रहे हैं ये बात सच है तुमने बादल सिंह के पिताश्री का खून कर दिया नहीं साहब। अरे कौन ऐसा भाई होगा जो अपनी बहन का घर उजाड़ेगा? हाँ ये जो कुछ भी देख रहे हैं ये सब सरासर गलत साहब गलत। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। जब ये बात गलत है तो ये रुपए कहाँ से बरामद हुए तुम्हारे पास बताओ कहाँ से आए? ये रुपए इसने चोरी किया और ये हरामजादा मेरे पिताजी को मार दिया। इसे आप ले जाइए और उम्र कैद की सजा दे दिए। पिता ठीक है बादल सिंह मैं अभी इसी ले जा रहा हूँ। हिलन सिंह अरेस्ट और बादल सिंह घबराओ नहीं मैं इसे जरूर सजा दूंगा। अभी अपने पिताश्री के लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। साहब कहिए पहले लहाज की सील तोड़ी जाए। क्या लहाज की सील तोड़ी जाए। सील नहीं सील कर दिया जाए। सील कर दिया जाए। ले चलो लहाज को उठाओ। हिलन सिंह जी साहब। लहाज को उठाओ लाओ कैदी को मुंह से जो और राजेश पप्पा मर गए कम से कम हाथ तो लगा दियो अंतिम बार। राजेश तुम्हें शर्म आना चाहिए तुमने अपनी बहन का ससुर को मार दिया। नहीं साहब जी मैंने बाबूजी का खून नहीं किया। ये सरासर गलत है साहब जी सरासर गलत है। गलत नहीं राजेश तुम रंगे हाथों पकड़े गए हैं तुम्हारे हाथ से बरामद हुआ है। भैया राजेश ये तुम्हारे हाथों में हथकड़ी आखिर बात क्या है भैया? मजरा क्या है भैया मुझे बताओ भैया राजेश। क्या बताऊं? अरे क्या बताऊं तुझे सोना? पहले तो चोरी का इल्जाम तुझ पर लगाया गया। चोरी का इल्जाम? और आज बाबू के खून का इल्जाम मुझ पर लगाया गया। सोना मेरी बहन तुझे मालूम होगा कि जब मैं छोटा था तो तूने अपनी उंगलियों का सहारा दिया अपने छोटे भाई को चलना सिखाया। और अरे आज वही राजेश अपनी बहन का घर कैसे उजाड़ सकता है? हाँ भैया मुझे विश्वास है कि मेरे भैया ऐसा नहीं कर सकते। ये किसी की चाल है भैया। आखिर मेरा भैया एक बहन का घर नहीं उजाड़ सकता भैया। लेकिन बहन मैं मुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं भैया? बोलिए मेरे भाई। और जीवन
भर की मुझे जेल है बहना हुई जीवन जीवन भर की बहन जेल मुझको हुई जीवन भर की मुझे जेल है बहना हुई पर नदी हद मेरी भूल है जाना नहीं अब तारा तुम हो बहे अब तारा तुम हो बहे विधवा माँ का ये सर तुम झुकाना नहीं विधवा भाई अरे सर कट जाए लेकिन तू अपनी विधवा माँ का सर कभी मत झुकने देना भैया तुझ पे लाख लाख तूफान आए लाख मुद्दते आए लेकिन ये अपना घर छोड़कर तू कहीं मत जाना मेरी बहन कहीं मत भैया तो खा के सौगंध में मैया की देती वचन आज संभाल परिवार पे आने न दूं हो तन के चाहे मेरे टुकड़े टुकड़े बने वो तन के चाहे मेरे टुकड़े टुकड़े बने आज परिवार पे ना आने दूं चाहे बने मैं तुम्हें वचन देती हूँ कुछ भी हो जाएगा लेकिन मैं इस घर को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी भैया अगर यहाँ से निकलेगी तो मेरी अर्थी निकलेगी भैया हाँ तो मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से हाँ बहन ये तेरा भाई यही चाहता है कि मेरी बहन का घर हमेशा सलामत रहे लेकिन भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ क्या कहना चाहती है मेरी बहन तुम हमेशा के लिए जेल जा रहे हो मेरी बात मान लो इन मछलियों को तोड़ दो और मुझे अपने साथ ले चलो भैया ये तुम्हारी बात तुम्हारे बिना रह पाएगी भैया नहीं बहन नहीं ये कैसे हो सकता है अरे तेरा भाई